प्राची, तेरी शादी हो गई है, उठ जा। ससुराल में जाएगी तो तेरी सास ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। माँ सोने दो ना, वैसे भी वहां नहीं सो पाऊंगी, अब यहाँ तो सो लूं कुछ दिन और। अरे ये नहीं कि अभी से उसकी आदत डाले, मैडम को तो बचे हुए दिनों में भी सोना है। अरे उठ जा और ससुराल जाने की तैयारी शुरू कर दे, वहां तुझे कोई पूछने नहीं आएगा। अच्छा बस 10 मिनट और, बस पक्का उठ जाऊंगी। और अगर अगले 10 मिनट में तू नहीं उठी ना तो देख लियो आज घर में कौन सा बवंडर आएगा। अनुराधा वहां से चली जाती है। 10 मिनट में प्राची उठ के हॉल में जाती है। उठ गई महारानी, जाके ब्रश कर लेती है और नहाना भी है, याद है कि नहीं? मम्मी यार सुबह सुबह ताना तो मत मारा करो, अच्छा नहीं लगता। अरे तेरे अच्छा लगने या ना लगने से यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता। और ससुराल में तो घंटा किसी को फर्क पड़ेगा। उल्टा सब सुनाएंगे और सबसे पहले तो मेरा गला पकड़ेंगे कि माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। हाँ तो उसपे गलत भी क्या ही होगा, अगर शुरू से आपने आदत लगवाई होती तो ये सब थोड़ी ना होता। अरे वाह जी वाह, अभी से ही मेरे माथे डाल दो सब। वहां सास के साथ मेरी बुराइयां करना, मेरे ही करम है ये सब। चल अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। जल्दी से नहा के आ, आज तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। आज पूरा खाना तुझे बनाना है। आज बना लो ना माँ, मैं रात वाला बना दूंगी। जल्दी नहा के किचन में आ, मतलब जल्दी आ। क्या यार मम्मी पीछे ही पड़ जाते हो, आ रही मैं। प्राची नहाने चली जाती है और बाद में किचन में आती है। बताओ कैसे, क्या, कहाँ से करना है, एकदम तैयार होकर आई हूँ। ऐसा खाना बनाऊंगी ना उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो चल आज तो एकदम बेसिक से ही शुरू करेंगे। खाने में दाल चावल सब्जी और रोटी बनेगा। दाल चावल रोटी सब्जी? आर यू सीरियस मम्मी? पूरा खाना आप मुझसे बनवाओगे, प्राची से? जी हाँ मोहतरमा, आज आप ये पूरा खाना बनाओगी धनिया लहसुन की चटनी के साथ, और सब्जी हम आलू परवल की सूखी बनाएंगे। यार प्लीज। ये सब करने से घर नहीं चलता बेटा, काम करना पड़ता है। बहुत काम किया है हमने भी, अब आपको भी करना पड़ेगा। चलो चलो, सबसे पहले ये लो दाल। पहले दाल बिनो, इसे 3-4 पानी में धो लो और फिर कुकर में सीटी लगवा के फ्राई कर देना है। देखो कितना सिंपल है, एक वैरायटी तो बन भी गई। अच्छा ठीक है, कर रही हूँ। प्राची मम्मी के बताए अनुसार दाल बनाती है। चल बेटा अब ये रखे चावल, इन्हें भी पीन ले, धो ले और कुकर में सीटी लगा दे और बन जाएंगी ये भी। प्राची फिर मम्मी के बताए अनुसार चावल बना लेती है। अब बेटा हमें बनानी है सब्जी। सब्जी के लिए हम पहले खड़े मसाले और कुछ पेस्ट बनाएंगे, वो भी सिलबट्टे पर। पहले मैं पीस के बताऊंगी, फिर तू पीस लेना। मम्मा मिक्सचर है ना, उसी में पीस लेते हैं। बेटा जी पता नहीं आपके ससुराल में मिक्सचर है कि नहीं, हमें हर चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ता है बेटा, इसलिए हम तो सिलबट्टे पर ही मसाले पीसेंगे। अच्छा ठीक है, बताओ आप। अनुराधा सिलबट्टा चला के बताती है। अब देखो बेटा, मसाले को तब तक पकाना है जब तक वो तेल ना छोड़ दे। सब्जियां एक तरफ फ्राई करने के बाद रख लेना है, फिर मसाला करना है। अनुराधा प्राची को सब्जी बनाना भी बताती है। अब देख बेटा, ये सब तो इजी था, अब आएगा सबसे टफ काम, जो कि है रोटी बनाना। रोटी बनाने के लिए पहले आटा गूंथना है। माँ आटा गूंथना आता है, इसके बाद का बताओ। तो चलो ये देखो अब रोटी कैसे बनती है। अनुराधा प्राची को रोटी बनाना भी सिखाती है, लेकिन शुरुआत में प्राची से कुछ अच्छी रोटी नहीं बन पाती। चल शुरुआत के हिसाब से ठीक ही बना रही है, लेकिन अभी और प्रैक्टिस करनी है हमें। ठीक है माँ, रोटी भी बन गई, चलो अब खाते हैं। तो लेकर चल, मैं आती हूँ। आज तो तेरे पापा बड़े खुश होंगे कि मेरी बेटी ने खाना बनाया है। पापा आज खाना मैंने बनाया है। हाँ जी, आज तो प्राची ने खाना बनाया है। तभी मैं सोचूं खाना इतना बढ़िया और अलग कैसे बना है। वाकई बेटा बहुत बढ़िया खाना बनाया है। मम्मी ने सिखाया, एकदम शुद्ध गांव की रसोई में जैसे खाना बनता है ना वैसी। तभी तो इतना बढ़िया स्वाद आ रहा है। तू चली जाएगी तो बड़ा मिस करूंगा तुझे। कुछ दिन में तो तू चली भी जाएगी बिटिया। कुछ दिनों में प्राची की शिवम से शादी हो जाती है। प्राची अपने ससुराल चली जाती है। अरे नेहा, ये प्राची अभी तक उठी नहीं है क्या? उठ गई है माँ, थोड़ा लेट हो गया था। लगता है भाभी को देर तक सोने की आदत है। शादी की थकान भी होगी थोड़ी, कोई बात नहीं, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। हाँ बैठिए विराज जी, एक कप चाय पिला दी थी तो मजा आ जाता हमें भी। आज बहू की पहली रसोई है, पहले वो अपनी रस्म करेगी, तभी किचन में कुछ बनेगा, थोड़ा इंतजार कर लो आप। प्राची धीरे धीरे तैयार होकर किचन की तरफ जाती है। सावित्री उसे रोकती है।
अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई की रस्म है, तो कुछ मीठा बना ले और साथ में एक खाना भी बना लेना जो सबको पसंद आए। जी माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि पनीर की सब्जी बनाऊं, साथ में रोटी और चावल। वाह, पनीर की सब्जी! पहली रसोई में इतना बड़ा मेनू? ठीक है भाई, बना ले, लेकिन ध्यान रखना स्वाद अच्छा आना चाहिए। हाँ जी माँ जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। प्राची किचन में जाती है। उधर बाहर तपन और सावित्री बैठकर बातें कर रहे थे। अरे भाई, बहू ने क्या बनाने की सोची है? कह रही थी पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। देखते हैं कितनी देर लगती है। अरे हमें तो लग रहा था बस हलवा या खीर बनाएगी, यहाँ तो पूरा भोज बन रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। भाई, बहू रसोई में गई है या हिमालय चटनी इतनी देर हो गई? चलो देखती हूँ क्या कर रही है। सावित्री किचन में जाती है तो अंदर का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाती है। प्राची जमीन पर बैठी है और सिलबट्टे पर एक एक करके खड़े मसाले पीस रही है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? ये सारे मसाले सिलबट्टे पर क्यों पीस रही है? मिक्सचर रखा है ना, उसपे पीस लेती। इतना टाइम क्यों लगा रही है? वो माँ जी, सिलबट्टे पर पीसने से ना ज्यादा खुशबू आती है। मेरी मम्मी ने सिखाया था, खड़े मसाले ऐसे पीसो तो खाना और अच्छा बनता है। अच्छा, लेकिन बेटा रस्म का खाना है, कोई लंबा भोजन नहीं है। घर के सब लोग भूखे बैठे हैं, थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए ना। है जी माँ जी, माफ कीजिए। दरअसल मिक्सचर ठीक से चल नहीं रहा था तो सोचा ऐसे ही कर लूं। अच्छा, चल ठीक है, लेकिन अगली बार अगर मिक्सचर नहीं चलता तो हमें बता दिया कर। ये सब करने में ना बहुत वक्त लगता है। और हाँ, खाना अच्छा बनना चाहिए, ये देख लेंगे हम। जी माँ जी, बस थोड़ी देर और, अभी मसाला भूनकर सब्जी डाल रही हूँ। ठीक है, मैं तब तक चाय बना लेती हूँ सबके लिए, तू जल्दी से निपटा। सावित्री बाहर जाती है। प्राची धीरे से बुदबुदाती है। सच कहूं तो मिक्सचर चलाना आता ही नहीं है। डर लगता है कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए, लेकिन मम्मी ने जैसे सिखाया था वही कर रही हूँ। अगले दिन प्राची की मुंह दिखाई होती है। सभी मेहमान घर आते हैं। आइए आइए, आपको आने में तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं जी, तकलीफ कैसी? वही तो, बगल में ही तो आना है। वैसे भी नई बहू को देखने का मन था, अब चाहे जो होता आते तो हम जरूर ही। अरे अरे, आप तो बहुत उत्सुक है नई बहू को देखने के लिए। आप लोग बैठिए, मैं प्राची को लेकर आती हूँ। सावित्री प्राची को लेकर आती है। सभी मेहमान प्राची की खूब तारीफ करते हैं। कहना पड़ेगा सावित्री, बहुत देख कर बहू लेकर आई है। सुंदर है तेरी बहू तो। वही तो, आँख नाक सब बहुत बारीकी से बनाया भगवान ने। शिवम को तो बहुत सुंदर दुल्हन मिली है भाई। क्यों ना हो, बहू किसकी है? जा प्राची, ऐसा कर, इन सभी आंटियों को ये भी दिखा दे कि तू खाना कितना बढ़िया बनाती है। जा, खीर बना कर ला सबके लिए। अरे अब खीर में टाइम लगेगा तो माँ जी फिर से कहेगी, इतना टाइम कैसे लग गया। ठीक है माँ जी, अभी लाती हूँ। प्राची जाती है और जल्दी से खीर की तैयारी शुरू करती है। सावित्री, मुझे तो लग रहा है तेरी बहू सो गई है। हाँ, 2 घंटे हो गए, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तेरी बहू ने खीर बनाई है कि नहीं? अरे बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है, उसमें कोई शक नहीं है। नेहा, जाके देख तो क्या बात हो गई है। भाभी, ये क्या किया आपने? पूरा किचन फैला कर रखा है। हाँ, वो माँ ने कहा था हर चीज पुराने जमाने की रसोई में जैसे होती थी ना, वैसे करो तो खाना अच्छा बनता है। तो सिलबट्टे पर चीनी पीस रही हूँ और अभी तो ड्राई फ्रूट्स करने बाकी हैं। अरे भाभी, बाहर सब इंतजार कर रहे हैं। उठी, मैं चीनी मिक्सर में पीसती हूँ। नेहा जल्दी से चीनी पीस के ड्राई फ्रूट्स भी क्रश करके खीर में डाल देती है और बाहर लाकर सबको परोसती है। खीर तो चोखी बनी है। क्यों बहू, माँ ने सिखाया है? जी आंटी, माँ ने सिखाया है। खीर तो बढ़िया है, लेकिन वही बात है, टाइम बहुत लगा दिया। लगता है एक नींद लेकर खीर बनाई है। क्या तुम भी कुछ भी कहती हो? चलो अब खीर का मजा लो, मेरी बहू का नहीं। अगला दिन दोपहर का वक्त। प्राची रसोई में कुछ बना रही है। सावित्री किचन में आती है। बहू, आज फिर से सिलबट्टा निकाल लिया तुमने? जी माँ जी, धनिया पुदीने की थोड़ी चटनी बना रही हूँ। सिलबट्टे से स्वाद और खुशबू अलग ही आते हैं ना। अरे बेटा, स्वाद अपनी जगह है, लेकिन समय भी तो कुछ होता है। कल भी देखा था खीर बनाते बनाते कितनी देर कर दी थी, सब मेहमान वेट कर रहे थे, समझी ना? जी माँ जी, वो असल में ना आदत बन गई है। माँ हमेशा कहती थी, हाथों से पीसा मसाला ही असली स्वाद देता है। बिल्कुल सही कहा तुम्हारी माँ ने, लेकिन बेटा अब ये शहर का घर है और यहाँ सबके पास वक्त कम होता है। ये देखो, यहाँ मिक्सचर है, ग्राइंडर है, मिक्सिंग मशीन है, ओवन है, स्टीमर है, सब कुछ है इस किचन में। हाँ माँ जी, देखा है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों मन होता है जैसे माँ बनाती थी ना वैसे ही बनाओ। बिल्कुल बेटा,
पर हर चीज अपनी जगह ठीक लगती है। तुमने कल जो पनीर की सब्जी बनाई थी बहुत स्वादिष्ट थी, लेकिन अगर तुमने मिक्सचर का उपयोग किया होता तो ये सब्जी आधे टाइम में बन जाती, बाकी समय तुम्हें थोड़ा आराम भी मिल जाता। माँ जी सच बताऊं तो मुझे मिक्सचर चलाना नहीं आता, डर लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अरे वाह, इतनी बड़ी बहू और मिक्सचर से डरती है, हा? कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी तुझे, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। जी माँ जी। मैं तो हूं ही सिखाने के लिए। चलो आज ये चटनी तो सिलबट्टे से बना लो, लेकिन कल से मिक्सचर का उपयोग शुरू करो। जी माँ जी, कल से मैं भी मॉडर्न बहू बन जाऊंगी। मॉडर्न या ट्रेडिशनल, बहू अच्छी होनी चाहिए, और तू तो बहुत प्यारी है। चल अब बाकी सब्जी बनानी है ना? जी माँ जी, अब तो टाइम पे खाना बन जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। दोपहर का समय है, मौसी जी आई हुई है। अरे बहन, शादी में नहीं आ पाई, सोचा बहू से मिलने और उसके हाथ का खाना खाने जरूर आऊं। अरे बिल्कुल मौसी जी, आप आई तो बहुत अच्छा लगा, बहू आपकी राह देख रही थी। अब तो आपकी बारी है बहू के हाथ की स्पेशल थाली खाने की। हाँ, आज तो भूख भी खूब लगी है, सुबह से कुछ खाया नहीं। बहू ने कहा है खुद बनाएगी, पूरा देसी स्टाइल में। देसी स्टाइल नहीं, लगता है इतिहासकालीन स्टाइल। मौसी जी आओ। वो क्या है ना, बहू थोड़ा बढ़िया बनाने के चक्कर में सब कुछ पुराने जमाने के स्टाइल में करती है, इसलिए वक्त ज्यादा लग जाता है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं देख के आती हूँ खाना कहाँ तक पहुंचा है। किचन में प्राची घुटनों के बल बैठी सब्जी काट रही है, गैस पर कुछ उबल रहा है, सिलबट्टे पर मसाले पीस रही है, और प्राची पसीना पसीना हो गई है। समय दोपहर के 1 बजे। बस मसाले हो जाए, फिर चावल और रोटियां बची हैं। मम्मी होती तो कहती चल बहन हाथ चला। थोड़ा थक कर बैठ जाती है। अरे प्राची, ये क्या कर रही है? मौसी जी आई है और तू फिर से ये सब लगा के बैठी है। मौसी जी आई है तभी तो ऐसे बना रही हूँ, खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए ना मम्मी जी। अरे तेरे स्वादिष्ट के चक्कर में मौसी जी बिना खाना खाए चली जाएगी, जल्दी कर, मैं बाहर संभालती हूँ। 2 घंटे बीत चुके हैं, अब समय है 3 बजे का। मिताली बार बार घड़ी देखती है। बहन सब ठीक है ना? बहू कहीं खेत से तो नहीं ला रही सब्जियां? अरे नहीं नहीं मौसी जी, बस वो थोड़े पुराने तरीके से बनाती है ना, तो थोड़ा समय लग जाता है। लगता है बहू की रसोई में समय और स्वाद दोनों भरपूर है। अब तो भूख के मारे स्वाद का होश नहीं, कोई बिस्कुट विस्कुट ही दे दो वरना बेहोश हो जाऊंगी। तब तक प्राची खाना लेकर आती है। मौसी जी लीजिए, आज आपके लिए पूरी मेहनत से खाना बनाया है। दाल, आलू बैंगन की सब्जी, तवा रोटी और आम की चटनी। अरे बहू, खाना तो लगता है दिल से बनाया है, बस टाइम थोड़ा दिल तोड़ने जैसा रहा। जी मौसी जी, थोड़ा ज्यादा समय लग गया, लेकिन खाना आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, देखती हूँ। मौसी जी खाना खाकर चली जाती हैं। शाम ढल चुकी है, अब रात का समय है। सावित्री और तपन छत पर टहलते हुए बातें कर रहे थे। तपन जी सच बताऊं तो समझ में नहीं आता, कौन से युग की बहू लाकर बैठे हैं हम। क्यों भाई, क्या हुआ? अरे 4 घंटे लग गए खाना बनाने में, वो भी मौसी जी जैसे मेहमान के सामने। ऊपर से पूछो तो बोलेगी सासू माँ कहती है ऐसे बनाओ, और अगर मैं कुछ बोल दूं तो लगेगा सास बहुत बोलती है। अरे समझ जाएगी धीरे धीरे, अभी सब नया नया है, हर चीज दिल से कर रही है, शायद इसलिए टाइम भी लग रहा है। दिल से करती है ठीक है, पर समय के साथ हाथ भी तो चलने चाहिए ना। अब देखो, मिक्सर मिक्सी सब रखे हैं, फिर भी सिलबट्टा चलाती है। मुंह से कुछ बोल दो तो सासू माँ का नाम लेती है। अरे तुम तो सासू माँ हो ही। हाँ हाँ, सासू माँ ही हूँ, लेकिन टाइम देखकर ही सिखाना पड़ेगा ना, नहीं तो अगली बार मेहमान के आने से पहले उन्हें टिफिन भिजवाना पड़ेगा। अगली सुबह का समय। अरे माँ जी, आप किचन में? हाँ बहू, आज तुम्हारी क्लास लेने आई हूँ। मेरा मतलब कुछ चाहिए था क्या? हाँ, अब चाहिए ये कि तुम मिक्सचर, अवन, माइक्रोवेव और बाकी सारी चीजें चलाना सीख जाए। जब इतना कुछ रखा है घर में तो उसका सही इस्तेमाल भी तो आना चाहिए। अब हर बार सिलबट्टा और लकड़ी का बेलन नहीं चलेगा। माँ जी, दरअसल ना मुझे डर लगता है इन सारी चीजों से, कभी चलाया नहीं ना। कोई बात नहीं बेटा, डर को वहीं छोड़ दे जहां से वो आया है, पुराने जमाने में। अब आज से नई बहू मॉडर्न बनेगी। चलो शुरू करते हैं। सावित्री पहले मिक्सचर की तरफ इशारा करती है। प्राची ध्यान से देख रही है। ये देख, ये मिक्सचर, ये वाला जार मसालों के लिए है, ये बड़ा वाला शेक, चटनी या बैटर के लिए। अब तू यहाँ से इसे ऑन करेगी, और ये 3 स्पीड है, स्लो, मीडियम और हाई। और अगर बंद करना हो तो? सीधा नॉब को ऑफ पर घुमा दो। देखो ऐसे।
प्राची डरते डरते मिक्सचर चालू करती है। घूं घूं की आवाज आती है, वो चौंकती है, फिर हंसने लगती है। अरे इतना तेज! लेकिन अब समझ में आ गया। अब देखो ये है ओवन, इसमें हम बेक कर सकते हैं केक, ब्रेड या कोई स्नैक्स। टाइम और टेम्परेचर सेट करने होते हैं। ये देखो, ये प्री हीट करने का बटन है। माँ जी, क्या हम कभी साथ में केक बना सकते हैं? जरूर, लेकिन पहले मशीनों से दोस्ती तो कर ले बहू। अब ये है माइक्रोवेव, इसमें तुम खाना गर्म कर सकती हो, कुछ आसान चीजें बना भी सकती हो। स्टार्ट, स्टॉप और टाइम सेट करना आना चाहिए। बस प्लेट रखो, कवर करो और चलाओ। इतना आसान है? मुझे तो लगा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। असली कॉम्प्लिकेटेड तो सिलबट्टा है बेटा। और ये है फ्रॉदर, दूध या कॉफी झागदार बनाने के लिए। इसमें बैटरी लगी होती है, बटन दबाओ, झाग बनकर तैयार। आज से तेरी कॉफी भी कैफे जैसी होगी। माँ जी, आप तो मेरी कोचिंग टीचर निकली। सास बनने से पहले औरत बहुत कुछ होती है, बहू, माँ, दोस्त और टीचर भी। अब जा मिक्सचर में चटनी बना के दिखा। प्राची मिक्सचर में धनिया पुदीना की चटनी बनाती है। मिक्सचर ठीक से चलता है और चटनी एकदम सही बनती है। प्राची खुश होकर चम्मच से स्वाद चखती है। मजा आ गया, झटपट बन गई। बस बेटा, अब तू समझ गई है, समय बचाना भी एक कला है। अब तेरी रसोई में स्वाद भी होगा और टाइम की बचत भी। थैंक यू माँ जी। अब मैं सच में नई बहू जैसी फील कर रही हूँ। नई सोच, नया स्टाइल।